हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन। कार्बन का हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कार्बन क्या है। कार्बन फॉर्म्स एवरीवेयर इन डिफरेंट फॉर्म, और किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन हर जगह पाया जाता है। फूड, वीट, क्लोथ्स वी वियर, मेडिसिन्स, एवरीवेयर। देन हमने पढ़ा था बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, जो बनती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है दोनों के बीच में तो वो बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसका भी एग्जांपल मैंने आपको बताया गया था लास्ट टाइम। जैसे ये रहा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड HH, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी। अब बात करें डबल कोवलेंट बॉन्ड, जहाँ पे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। जैसे O2 मॉलिक्यूल्स, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड्स बना लिया। फिर बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जहाँ पे थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, N. ठीक है, ये होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो होता है नेचर में टू फॉर्म में पाया जाता है। एक इसकी फॉर्म होती है ग्रेफाइट फॉर्म। कार्बन एग्जिबिट्स इन मेन टू फॉर्म, एक है ग्रेफाइट फॉर्म और दूसरे आती है आपके डायमंड। देखिए केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें या केमिकल की बात करें, केमिकल फॉर्मूला दोनों ही CC है, बट जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज है। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है कार्बन की, कार्बन से बॉन्डिंग के कारण। यहाँ कार्बन से कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है। अगर हम कहें जनरल एग्जांपल, आपने ग्रेफाइट देखा होगा, पेंसिल की लिड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई है। फिर आपने देखा इलेक्ट्रोड, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन की ग्रेफाइट की रॉड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी। डायमंड है ही जो ज्वेलरी वगैरह, रिंग वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है अभी, डायमंड वही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज क्यों है, जब दोनों ही कार्बन की ही फॉर्म है लेकिन चेंज क्यों है। चेंज किया है कि इसमें कार्बन की बॉन्डिंग के कारण चेंज है। देखिए हम यहाँ डायमंड को देखें तो डायमंड जो है वो टेट्राहीड्रली अरेंज है, यानी कि इसकी जो चारों वैलेंसी हैं वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है बाय अनदर कार्बन एटम। यहाँ कोई भी स्पेस नहीं है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। इसलिए ये एक तो हार्ड होते हैं, रिजिड हैं, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। जबकि उसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट को देखिए यहाँ पे ये सभी पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्बन को कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन की एक वैलेंसी अभी फ्री है, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, और ये हेक्सागोनली अरेंज हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी जो लेयर होती है एक के ऊपर एक लेयर अरेंज होती है, ये लेयर पे अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इन बीच में जो इनके स्पेस है उस स्पेस पे मूव कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसलिए ग्रेफाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, जब और डायमंड वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं है। ये आपको पता चल गया होगा ऐसा क्यों होता है। रीजन वही है सेम कि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन हेक्सागोनली अरेंज है, जिसमें एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ और एक इलेक्ट्रॉन्स उसका फ्री है। वो एक इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्डिंग में भी यूज़ हो जाता है, और वही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेयर बाय लेयर, ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर में मूव करता रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब इन लेयर्स के बीच में गैप होने की वजह से ही इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एमॉर्फस होता है, यानी एमॉर्फस का मतलब कंप्रेसेबल, जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि डायमंड रिजिड है, हार्ड है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये था कुछ स्लाइड डिफरेंस। इसके बाद में हमने देखा, हमने पाया कि कार्बन एलोट्रॉप्स जो है वो एक और फॉर्म डिस्कवर हुई जिसका नाम था फुलेरेंस। फुलेरेंस को सबसे पहले जो फर्स्ट फुलेरेन आइडेंटिफाइड हुआ था वो C60 हुआ,
जो कि एक फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूएस के आर्किटेक्ट बुकमिनिस्टर फुलर ने दिया, इसलिए उन्हीं के ऑनर में इसका नाम हमने रखा है फुलेरिन। बुकमिनिस्टर फुलेरिन इसका नाम पड़ा है। ठीक है जी, ये एक फ़ुटबॉल की तरह है, जियोडेसिक डॉम डिज़ाइन है इसका। चलिए फिर इसके बाद में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इलेक्ट्रोड डॉट स्ट्रक्चर बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोड डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। कार्बन यहाँ हो गया, ऑक्सीजन यहाँ रखिए, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ रखिए। देखिए कार्बन क्या होता है 6 एटॉमिक नंबर, इसके हिसाब से 2 और 4 हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो गया। यानी कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वही कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिप्रेजेंट किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिप्रेजेंट किए। अब बाकी के कितने बचे ऑक्सीजन के 4, वो 4 को आपने यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। अब देखिए जैसे कि आपको पता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एक एटम चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने 8 पूरे कर लिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से ये CO2 का हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। यह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपसे पूछे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में आप क्या दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इधर से भी उन्होंने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, उधर से भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। तो ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद हम देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। यानी कि S8 का हमसे स्ट्रक्चर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और हम जानते हैं सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी कि 2 8 और 6। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका ये है, एक सल्फर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और फिर से 8वां यहाँ, और ये इससे। देखिए सल्फर में मैंने अभी बताया था आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे 6। तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया शेयरिंग में, और बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयरिंग में आ गया, बचे रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयरिंग में आ गया, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो गया, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो गया, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होगा, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये होता है सल्फ़र का एसिड स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपको इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो। टाटा, बाय बाय।